सच कहूँ तो मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, पर मैंने अपनी बॉडी की सुननी स्टार्ट की और उसने अपने आप को हील करना स्टार्ट कर दिया अपने आप से। और अगर आप चाहो तो आप भी ये कर सकते हो। ये सिंपल सी चीजें अपनी लाइफ में ऐड ऑन करो एंड लेट द मैजिक बिगिन इन योर लाइफ। जो भी इस चीज से जूझ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, सो डोंट वरी एंड अपने कान और आंखें इस वीडियो में गड़ा लो ताकि कुछ छूट ना जाए और आपकी हीलिंग जर्नी में कोई बाधा ना आए। और ये सब कुछ मैं हवा में नहीं फेंक रही हूँ, मैंने सच में ये सब कुछ किया है। देख रहे हो पिंपल्स, आजकल सबने PCOS को एक ट्रेंड बनाया हुआ है। That I am PCOS girly. I eat this, I do this. But this is not gonna work for your PCOS or hormonal imbalance journey. That's why I'm here to rescue you, my friends. नमस्ते, मेरा नाम वर्षा है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हार्मोनल इम्बैलेंस PCOS आजकल 10 में से 8 लड़कियों को इसकी प्रॉब्लम है। मैं भी उनमें से एक थी। ब्लोटिंग होनी, स्वेलिंग होनी, लेकिन मैंने कुछ ऐसी चीजें बदली जिससे मेरी बॉडी ने खुद को हील करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर के पास तुम जाओगे, वो तुम्हें हाँ करके कुछ 2-4 वर्ड्स बोल के तुम उन्हें कुछ बताओगे, वो तुम्हें कुछ दवाइयाँ देंगे, उनसे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसकी यहाँ पर सच्ची मूर्त बैठी हूँ जिसने सब कुछ करके देख लिया पर किसी चीज से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयाँ खा के देखी, चेकअप करवाया, पर उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो फायदा कैसे हुआ? मैं सोचती होती थी क्या मेरी बॉडी कभी नॉर्मल होगी, और मेरे को इसका जवाब नहीं मिलता था। बट मैंने अपना दिमाग लगाया, कुछ रिसर्च वर्क किया जिससे मुझे पता लगा कि ये किस कारण से होते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किस कारण से होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कुछ बढ़ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। तो जो ये हार्मोन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी बॉडीज को। हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण हमें पिंपल्स, हेयर ग्रोथ हो जाते हैं। बट इन सब से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ रेमेडीज, ऐसे कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको बाहर से नहीं अंदर से क्योर करेंगे। शुगर, मेरे को मीठा खाने का इतना शौक है, बहुत शौक है मुझे मीठा खाने का। महीने में 1 या 2 बार ही मीठा खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मैं मीठा नहीं खाती हूँ क्योंकि वो हमारे हार्मोन्स को और बिगाड़ता है। प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये कई लोगों को ना सूट नहीं करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमें सूट कर रहे हैं या नहीं, पर वो हमें नहीं सूट कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से स्वेलिंग और पिंपल्स, एक्ने होते हैं। अ बिग नो लेट नाइट मील्स एंड जंक फूड। आजकल चला नहीं हुआ है कि रात को भूख लग गई, लेट नाइट मील, 3 AM मील, ये सब कुछ धोखा है। यहाँ कभी मजबूरी हो, तुम कभी बाहर हो या कुछ हो, पर लेट नाइट मील्स नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जो चीज मैंने बदली, योगा करना फॉर 30 मिनट्स। ऐसे कुछ आसन्स जो हमारी बॉडी को हील करने में मदद करते हैं, हमारे इस हार्मोनल इम्बैलेंस को क्योर करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आसन्स लाइक बटरफ्लाई पोज, like up the wall pose, child pose, bridge pose, cobra pose, cat cow pose। लाइफस्टाइल चेंज का सबसे बड़ा एक ये हिस्सा था कि मैं क्या खा रही हूँ और कब खा रही हूँ। What I started eating whole foods like oatmeal, brown rice, quinoa, white flour, healthy fats जैसे कि flax seeds, घी, avocado, coconut oil, olive oil and nuts। अच्छे हार्मोन्स बनाने के लिए हेल्दी फैट जरूरी है। फाइबर से भरपूर चीजें जैसे कि फ्रूट्स, कोकोनट, लेग्यूम्स, कॉर्न एंड वेजेस, ये हार्मोन्स डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। प्रोटीन हर मील में, चाहे वो चीज हो, चिकपीस, ब्लैक बीन्स, टोफू, ग्रीक योगर्ट, ताकि शुगर क्रेविंग्स कम हो और मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। स्पाइसेस लाइक हल्दी, सिनेमन, जीरा, अजवाइन, मेथी, ये सब हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। और ये है मेरी सिंपल हीलिंग डाइट। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, सैर पे जाती हूँ, योगा करती हूँ, सुबह खाली पेट लेती हूँ मैं मेथी वाटर। उसके बाद ब्रेकफास्ट में ओटमील विद नट्स एंड फ्रूट्स, लंच में दाल, चावल, वेजिटेबल्स, सैलेड एंड फ्लैक्स सीड्स विद कर्ड, और डिनर में कभी भी प्रोटीन मत लेना। मैं 7 PM तक खाना खा लेती हूँ और वो मेरे मेटाबॉलिज्म को, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से रखता है, जिससे ब्लोटिंग कम होती है और डाइजेशन ठीक होता है। मैं रात को हैवी फूड बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो रात को मैं सोने से पहले पानी में शतावरी लेती हूँ। आप उसे मिल्क के साथ भी ले सकते हो। जो मिल्क नहीं पीते हैं वो पानी के साथ पी सकते हैं, पर वो वार्म होना चाहिए। 1 स्पून रात को सोने से पहले ले लें। आप ये बस रूटीन में कर लो, आप धीरे धीरे क्योर होना स्टार्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बट कुछ भी बीच में से छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ खाना पीना
चलना, योगा करना यही काफ़ी नहीं है। हमें अपनी हेल्थ के लिए अपनी नींद भी पूरी करनी है। कम से कम हमें 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, जल्दी सोना और जल्दी उठना। तो ये आपको हेल्दी रखेगा, आपको खुश रखेगा, आपकी बॉडी को खुश रखेगा, आपकी स्किन को खुश रखेगा। और क्या चाहिए? मे बी योर बॉडी इज जस्ट वेटिंग फॉर सम लव। तो उसे दो, जितना प्यार दे सकते हो दो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बढ़कर, तुम्हारी हेल्थ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, जो कि सच है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि अगर तुम्हारा पेट ठीक रहेगा, तुम्हारे हार्मोन्स ठीक रहेंगे, तो तुम सुखी रहोगे। मेरे हार्मोन्स मेरे को सुखी नहीं रहने देते, पर मैंने अपने आप को सुखी रखना सीख लिया है, जो कि मैंने आपको भी बता दिया है। देखो, होता तो हर कोई अलग है, इसीलिए शुरुआत छोटे छोटे स्टेप से करो। एक चीज बदलो और देखो तुम्हारी बॉडी किस पर ज्यादा रिएक्ट करती है, किस पे ज्यादा खुश होती है, किस पे ज्यादा सैड होती है। डोंट पनिश योर बॉडी, जस्ट नरिश इट। मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना किस किस को ये वीडियो हेल्पफुल लगी और कौन से स्टेप उन्होंने करने अपनी रूटीन में स्टार्ट किए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मोटिवेशनल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी के काम आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब अपना ध्यान रखें और खुश रहें। मुझे जरूर बता के जाना कि किसी की मैंने हेल्प की या नहीं। कुछ भी खाली पेट लेती हूँ मैं, क्या लेती हूँ? कांटा मारो इसको जिंदगी से।